Hello everyone, welcome back to the channel. We are going to explore the character of Othello. हम आज जानेंगे ओथेलो का कैरेक्टर स्केच। तो ओथेलो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्ले का मेन किरदार है, हीरो ऑफ द प्ले है। ही इज़ अ मिलिट्री जनरल, अ ब्रेव वॉरियर एंड अ मैन नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो वो मिलिट्री जनरल है, एक बहादुर योद्धा है और एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। बट ही इज़ ऑल्सो कैरेक्टर फुल ऑफ इमोशंस, डाउट्स एंड ट्रेजिक वीकनेस। तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर था अंदर से, वो शकीला टाइप का था, शक वो बहुत ज़्यादा करता था और बहुत ही इमोशनल टाइप का आदमी था। हिज जर्नी फ्रॉम लव टू जेलेसी मेक्स हिम वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल ट्रेजिक हीरो। तो उसका जो जलन का जो स्वभाव होता है, जो उसको शक होता है अपनी बीवी पे, जो वो जेलस होता है, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं उसका ट्रेजिक एंड का कारण बनती है और यही चीज़ उसको ट्रेजिक हीरो बनाती है। तो चलो देखते हैं ओथेलो एज अ ब्रेव एंड रेस्पेक्टेड लीडर। ओथेलो इज़ अ स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड एंड हाईली रेस्पेक्टेड जनरल इन द वेनिशियन आर्मी। तो वो बहुत ही बहादुर, सम्मानित नेता के रूप में वेनिस की सेना का एक मजबूत और कुशल सम्मानित जनरल है। पीपल ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ ब्रेव, डिसिप्लिन्ड एंड लॉयल टू हिज ड्यूटी। तो लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बहादुर है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही ईमानदार है अपनी ड्यूटी के प्रति। ही हैज़ ऑन मनी बैटल्स एंड अर्न ऑनर थ्रू द हार्ड वर्क। तो वो बहुत सारे बैटल्स, युद्ध जीत चुका है, बहुत सारी इज्जत वो कमा चुका है अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। ओथेलो एज अ लविंग एंड पैशनेट हस्बैंड। ओथेलोज लव फॉर डेस्डिमोना इज़ प्योर एंड डीप। तो ओथेलो का जो प्यार था डेस्डिमोना के लिए, वो पूरी तरह से पवित्र था, शुद्ध था और गहरा था। ही ट्रस्ट हर कम्प्लीटली। तो वो उस पर पूरी तरह भरोसा तो करता है एंड सीज हर एज द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड। वो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है और उसे अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। Their relationship shows how emotional and gentle Othello can be. Despite being a warrior, his love is strong but also fragile because he easily gets hurt. तो एक योद्धा होते हुए भी उसका ये जो नरम स्वभाव था, बहुत ही भावुक पक्ष उसका दिखाता है, उसका जो इमोशनल जो साइड है उसको दिखाता है और उसका प्यार मजबूत है, लेकिन हाँ, वो थोड़ी सी चोट से भी टूट जाता है, एकदम से वो हर्ट हो जाता था। Othello as an outsider and insecure man. Even though Othello is powerful, deep inside he feels like an outsider. तो Othello जितना भी शक्तिशाली हो, उसके भीतर एक हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। He thinks he does not truly belong to Venetian society because of his different race and background. तो उसे ऐसा लगता है कि वो कभी भी जो वेनिस सोसाइटी थी उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो दूसरी जाति और दूसरी संस्कृति से आया हुआ है। दिस इनसिक्योरिटी बिकम्स हिज बिगेस्ट वीकनेस। तो जो ये उसकी इनसिक्योरिटी थी, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बनती है। ही फील्स ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर डेस्टिमोना विच मेक्स हिम वल्नरेबल टू इयागोज लाइज। तो उसे हमेशा अंदर से ये लगता है कि वो डेस्टिमोना के लायक नहीं है और यही वजह है कि वो इयागो की झूठी बातों में फंस जाता है। अब हम देखते हैं ओथेलोज ब्लाइंड ट्रस्ट इन इयागो। तो वो इयागो पे जो है अंधा भरोसा करने लगता है, इसी कारण से उसका ट्रेजिक एंड भी होता है कहीं ना कहीं। ओथेलो इज़ ऑनेस्ट सो ही बिलीव्स अदर्स आर ऑनेस्ट टू। तो ओथेलो खुद से एक ईमानदार आदमी है, तो इसलिए वो दूसरे लोगों को भी ईमानदार मानता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो खुद ईमानदार होता है तो वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। दिस ब्लाइंड ट्रस्ट बिकम्स ट्रेजिक when he starts believing Iago more than Desdemona। तो ये जो उसका अंधा विश्वास है, ये तब एक दुखद रूप ले लेता है जबकि वो इयागो पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है और वो डेस्डिमोना से भी ज़्यादा इयागो पे भरोसा करता है। वो डेस्डिमोना की बात नहीं मानता है और इयागो की बात को मानने लगता है। ही डजेंट डिमांड प्रूफ, ही डजेंट क्वेश्चन डीपली, ही सिंपली एक्सेप्ट्स इयागोज वर्ड्स एज ट्रूथ। दिस मिस्टेक डिस्ट्रॉयज हिम। तो वो सबूत नहीं मांगता है इयागो से कि जो कुछ भी इयागो बोल रहा है क्या वो सच है। बस गहराई से वो कोई भी सवाल नहीं करता, बस इयागो की हर बात को वो सच मान लेता है और इसकी यही गलती उसको बर्बाद कर देती है। अब ओथेलो की जो जेलस वाली जो प्रवृत्ति है उसको देखते हैं।
ओथेलोज बिगेस्ट वीकनेस इज़ जेलसी। तो ओथेलो की दुखद कमजोरी है जेलसी, जो उसकी जलन की प्रवृत्ति होती है। वंस इयागो प्लांट द सीड ऑफ डाउट, ओथेलो लॉसेस कंट्रोल ऑफ हिज माइंड। तो जब इयागो उसके मन में शक का बीज बो देता है तो ओथेलो अपने दिमाग पर जो कंट्रोल होता है उसको खो देता है। He transforms from a calm novel journal into a man filled with anger and confusion। तो वो एक शांत और एक उदार जर्नल से बदलकर एक गुस्सा वाला और भ्रम से भरा हुआ इंसान बन जाता है। His jealousy blinds him so much that he cannot see truth or love anymore। तो उसकी जो जलन होती है वो उसे इतना अंधा कर देती है कि फिर वो ना सच देख पाता है और ना ही वो अपनी वाइफ डेस्टिमोना का प्यार देख पाता है अपने प्रति। ओथेलो का ट्रेजिक एंड देखते हैं। इन द एंड ओथेलो रियलाइजेस द ट्रूथ बट इट इज़ टू लेट। तो अंत में ओथेलो को सच्चाई पता चल जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिज गिल्ट बिकम्स अनबियरेबल। तो उसका जो अपराध बोध होता है वो असहनीय हो जाता है, उसको बहुत ही ब्रेक कर देती है ये चीज़। ही अंडरस्टैंड्स दैट ही किल्ड द इनोसेंट वुमन हु लव्ड हिम कम्प्लीटली। तो फिर जब उसको पता लगता है कि सच क्या है तो उसे ये बात अंदर से तोड़ देती है कि उसने अपनी मासूम पत्नी को मार दिया जो कि उससे हमेशा से सच्चा प्यार करती थी। ओवरकम विथ सॉरो ही एंड्स हिज ओन लाइफ। तो दुख और पछतावे से टूट के वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। हिज डेथ इज़ ट्रेजिक पेनफुल एंड फुल ऑफ रिग्रेट। तो उसकी जो डेथ होती है, उसकी जो मौत होती है वो बहुत दुख दर्द से भरी होती है और उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पछतावा होता है। अब ओवरऑल हम ओथेलो के कैरेक्टर को समराइज करते हैं। ओथेलो इज़ अ ब्रेव हीरो विद अ सॉफ्ट हार्ट। तो ओथेलो एक बहुत ही बहादुर नायक है और जिसका दिल की बहुत कोमल होता है, कोई भी आसानी से उसको चोट पहुंचा देता है, इतना उसका दिल सॉफ्ट है। बट हिज इनसिक्योरिटी, ब्लाइंड ट्रस्ट एंड एक्सट्रीम जेलसी लीड हिम टू ट्रेजिडी। लेकिन उसकी जो इनसिक्योरिटी और जो उसका अंधा भरोसा होता है इयागो पे और जो उसकी जलन की जो प्रवृत्ति होती है वो उसे एक ट्रेजिक एंड तक ले जाती है। ही रिप्रेजेंट्स हाउ इवन द स्ट्रोंगेस्ट पीपल कैन फॉल व्हेन इमोशंस ओवर पावर जजमेंट। तो ओथेलो हमें ये दिखाता है कि सबसे मजबूत इंसान तब गिर जाता है जब भावनाएं उस पर भारी पड़ जाती है, जब वो हद से ज़्यादा समझदार बन जाए और वो किसी भी चीज़ को देखना ना चाहे। तो ये चीज़ एक इंसान को तोड़ देती है, चाहे फिर वो इंसान कितना भी पावरफुल हो। जैसे कि ओथेलो का हमने कैरेक्टर देखा था, बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल है वो, बट जो इयागो होता है वो इस प्रकार से उसको भड़काता है, फिर ओथेलो अपने दिमाग पे कंट्रोल खो देता है। ओथेलो इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरोज़। तो जो ओथेलो है वो शेक्सपियर का एक सबसे महान और ट्रेजिक हीरो में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे ओथेलो के कैरेक्टर की समरी ख़त्म होती है। हमें कभी भी किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर देना चाहिए। जैसे ओथेलो ने इयागो पे भरोसा किया और अपनी वाइफ डेस्टिमोना को मार दिया। डेस्टिमोना पे वो भरोसा करता तो शायद उसका ट्रेजिक एंड कभी भी नहीं होता। लेकिन शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि वो हमें एक अच्छा सा मैसेज दे पाए। तो हमें कभी भी किसी पे भी ऐसे ही ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कभी कभी हमारी जो आंखों देखी चीज़ होती है वो भी झूठ निकल जाती है। तो हमें हर चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए और फिर जाके हमें आगे कुछ भी डिसीज़न लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। आई होप आपको ओथेलो का कैरेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इससे सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।